नमस्कार दोस्तों, जब भी आप किसी रिश्ते में होते हैं तो शुरुआत में बहुत अच्छा और उत्साहजनक लगता है, परंतु कुछ समय बाद चीजें बदलने लगती है। अचानक से गलतफहमियां, आपसी तकरार और मनमुटाव होने लगते हैं। कभी कभी सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि एक दूसरे को ब्लॉक कर देना या अपशब्द कहने जैसी बातें होने लगती है जो वास्तव में नहीं होनी चाहिए। ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसे ना तो आप चाहते हैं और ना ही सामने वाला व्यक्ति चाहता है, फिर भी ऐसा हो जाता है। फिर एक ऐसा वक्त आता है जिस वक्त आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या वो व्यक्ति भी आपको उतना ही याद करता है जितना याद आप उसे करते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप हर वक्त जिस व्यक्ति को याद करते रहते हैं क्या वो व्यक्ति भी आपको मिस करता है या नहीं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस चैनल पे। नमस्कार मेरे सभी प्यारे दर्शकों, आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सभी खुशहाल, सकारात्मक और स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और यदि आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। देखो, आज का टॉपिक बहुत खास है और कई लोगों का पसंदीदा भी है। हम बात करेंगे उस संकेतों की जो आपको ये जानने में मदद करेंगे कि क्या वो व्यक्ति भी आपको मिस करता है या नहीं। मैं आपको 4 संकेत बताने जा रहा हूँ जो ये स्पष्ट करेंगे कि आपके मन में चलने वाली उथल पुथल क्या उस व्यक्ति के मन में भी हो रही है। अगर ये विषय आपके लिए यूजफुल है तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं पहले संकेत की जो आपको इस बात का यकीन कराते हैं कि जिस व्यक्ति को आप मिस कर रहे हैं वो आपको उससे भी अधिक याद कर रहा है। ये संकेत इतना सूक्ष्म है लेकिन बेहद प्रभावशाली होता है। पहला संकेत ये है कि आप जब कहीं बैठे हो, चाहे आप किसी पार्टी में हो, किसी मीटिंग में हो या दोस्तों के बीच किसी हल्की फुल्की बातचीत कर रहे होते हो, तब अचानक से आप उस व्यक्ति की यादों में इतनी गहराई से खो जाते हैं कि आपके लिए समय और स्थान का मतलब ही नहीं रह जाता। आपकी सोच उस व्यक्ति से जुड़े किसी खास लम्हे पर टिक जाती है और ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप एक फिल्म के फ्लैशबैक सीन में चले गए हो। वो पल इतना वास्तविक और जीवंत लगता है कि आप भौतिक रूप से वहां मौजूद होते हैं लेकिन मानसिक रूप से पूरी तरह से उस याद में डूबे रहते हैं। ये एक तरह से समय यात्रा जैसा अनुभव होता है जहां पर एक बार फिर से उसी पुराने प्यारे पल को महसूस करने लगते हैं। उसी दौरान हो सकता है कि आपके आसपास के लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो लेकिन आप उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे पाते। वो लोग शायद ये भी सोच सकते हैं कि आप उनके साथ शारीरिक रूप से तो मौजूद है लेकिन मानसिक रूप से कहीं और भटक रहे हैं। यहाँ तक कि वो लोग आपकी ओर सवाल करते हैं तो शायद आप उस सवाल का सही से जवाब भी ना दे पाए क्योंकि आपका पूरा ध्यान उस व्यक्ति की यादों में पूरी तरह से बंधा हुआ है। ये एक ऐसा अनुभव है जिसे समझाना कठिन है लेकिन इसे जो महसूस करता है वो गहराई से समझ सकता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ये एक बड़ा संकेत है कि वो व्यक्ति भी आपको याद कर रहा है। ये सिर्फ एक सामान्य ख्याल नहीं है बल्कि वो व्यक्ति अपनी ऊर्जा के माध्यम से आपसे जुड़ रहा है। जब कोई व्यक्ति हमें दिल से मिस करता है तो उसकी भावनाएं और ऊर्जा किसी न किसी रूप से हम तक पहुंचने लगती है। आप उसे सीधे महसूस नहीं कर सकते लेकिन आपके भीतर वो भावना जागृत होती है और आप उसकी मौजूदगी को महसूस करने लगते हैं। ऐसे समय में ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सिर्फ आपकी एक तरफी भावना नहीं है, ये एक अदृश्य कनेक्शन है जो आप दोनों के बीच बना हुआ है। ये वही ऊर्जा है जो उस व्यक्ति से आप तक आ रही है और इसलिए आप उसे बार बार महसूस करते हैं। तो अगर आप इस प्रकार की स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां किसी की यादें अचानक से आपके मन में गहराई से उतरती है तो ये सिर्फ आपकी सोच नहीं है बल्कि ये उस व्यक्ति की तरफ से आने वाली ऊर्जा का संकेत है कि वो आपको और भी अधिक याद कर रहा है। ऐसे संकेतों को नजरअंदाज न करें क्योंकि ये
कनेक्शन की गहराई को दर्शाते हैं। ये एक प्रकार का मानसिक और भावनात्मक पुल है जो आप दोनों के बीच बना हुआ है। और अगर ये पुल इतना मजबूत महसूस होता है तो यकीन मान ले कि वो व्यक्ति आपको अपनी जिंदगी के हर पल में महसूस कर रहा है। अब बात करते हैं दूसरे संकेत की, जो ये बताता है कि अगर वो व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा याद कर रहा है तो उसके साथ आपको किस तरह से एहसास हो सकता है। अगर वो व्यक्ति आपकी तरफ से ऊर्जा या ध्यान केंद्रित कर रहा है, जैसे कि मेडिटेशन, टेलीपैथी या कोई अन्य मानसिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, तो इससे आपको निश्चित रूप से उस स्तर की ऊर्जा महसूस होती है। वो व्यक्ति आपकी ओर एक सकारात्मक ऊर्जा भेज रहा होता है, चाहे वो लव वाइब्रेशन हो या टेलीपैथिक संदेश। उसकी ये कोशिश होती है कि किसी भी तरह से वो आपसे जुड़ सके। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करता है तो आप इस ऊर्जा को अनजाने महसूस करने लगते हैं। आपको बार बार उस व्यक्ति की यादें घेरने लगती है और बिना किसी स्पष्ट कारण के उसका नाम या उससे जुड़ी चीजें आपके मन में आने लगती है। आप देखेंगे कि चाहे आप कितना भी कोशिश करें उसे याद ना करने की, फिर भी वो व्यक्ति किसी न किसी तरह से आपकी सोच में शामिल हो ही जाता है। आपको उनके पसंदीदा गाने सुनाई देंगे, उसकी पसंदीदा जगह या चीजें अचानक से आपके सामने आ जाती है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे ब्रह्मांड स्वयं आपको उस व्यक्ति की याद दिलाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही आप किसी चीज को देखते हैं आपको तुरंत उस व्यक्ति की याद आती है और आप सोचने लगते हैं, अरे ये तो उसकी फेवरेट चीज है। ये सिर्फ संयोग नहीं है, ये उस व्यक्ति की ऊर्जा का परिणाम है जो आपके जीवन में किसी भी प्रकार से प्रवेश करती है, चाहे वो व्यक्ति आपके संपर्क में हो या ना हो, उसने आपको ब्लॉक कर दिया हो या वो आपके जीवन से दूर हो गया हो। उसकी ये मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा आप तक पहुंच रही है। ये ऊर्जा इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि वो आपकी दैनिक गतिविधियों को प्रभावित कर देती है। आप सोचते हो कि आप उस व्यक्ति को याद नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसकी भेजी गई पॉजिटिव वाइब्स आपको उसकी ओर खींच रही है। वो व्यक्ति आपको टेलीपैथिक तरीके से संवाद कर रहा होता है, चाहे वो जानबूझकर हो या फिर अवचेतन मन से। इस प्रक्रिया में वो आपको लगातार अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। अगर आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति की यादें बार बार आपकी जिंदगी में दस्तक दे रही है, उसकी फेवरेट चीजें अचानक से आपके सामने आ रही है और ये सब बिना किसी स्पष्ट कारण से हो रहा है, तो ये संकेत ये है कि वो व्यक्ति वास्तव में आपको बहुत गहराई से याद कर रहा है। उसकी मानसिक स्थिति और उसकी भावनाएं आपके साथ उस तरीके से जुड़ रही है जिसको आप भले ही तुरंत ना समझ पाए, लेकिन ये उसकी ओर से आने वाली ऊर्जा का असर हो रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि ये सब आपकी भावनाएं नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति की ओर से आने वाली एक कनेक्शन की भावना है जो आपके जीवन में किसी न किसी कारण से बनी हुई है। चाहे आपने उसे अपने जीवन से बाहर कर दिया हो या फिर उसने आपको ब्लॉक कर दिया है, लेकिन ऊर्जा के स्तर पर वो व्यक्ति आज भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं तीसरे संकेत की, जो ये स्पष्ट कर देता है कि जो व्यक्ति आपको मिस कर रहा है, भले ही उसका व्यवहार कुछ और ही इशारा कर रहा हो। यदि उस व्यक्ति ने आपको ब्लॉक कर दिया है, फोन कॉल्स का जवाब नहीं देता और अगर किसी नए नंबर से गलती से फोन उठा भी लेता है तो दोबारा से आपको ब्लॉक कर देता है, ये सब देखने पर लगता है कि वो आपसे कोई भी संबंध नहीं रखना चाहता। अगर वो आपको बुरी बातें कहता है, गालियां देता है या किसी भी तरह से आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करता है, तो पहली नजर में लगता है कि उसने पूरी तरह से आपको अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपको याद नहीं कर रहा है। कई बार व्यक्ति अपनी भावनाओं को ईगो के नीचे दबा देता है। उसकी नाराजगी, गुस्सा या अपमानजनक व्यवहार उसके अंदर की जटिल भावनाओं का परिणाम हो सकता है। हो सकता है कि वो गुस्से में हो या किसी कारण से आपसे बात नहीं करना चाहता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको याद ना करता हो। कभी कभी व्यक्ति अपनी खुद की भावनाओं से लड़ रहा होता है और उसी द्वंद्व की वजह से वो अपने फीलिंग्स को दबा रहा होता है, जिसका परिणाम ये होता है कि वो उस गुस्से को आप पर निकालता है।
हालांकि इस प्रकार के रिश्ते में आपका आत्मसम्मान और सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर वो व्यक्ति लगातार आपको अपमानित कर रहा है, गालियां दे रहा है या आपको नकारात्मकता में धकेल रहा है, तो ऐसे रिश्ते में रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये स्थिति स्पष्ट रूप से आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर कर सकती है और इसलिए सबसे बेहतर यही होता है कि आपको अपनी गरिमा बनाए रखते हुए उस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन फिर भी आप जानना चाहते हैं कि वो व्यक्ति आपको याद करता है या नहीं, तो इसका उत्तर है हाँ। भले ही वो आपसे बात नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी भावनाएं आपसे जुड़ी हुई है। चाहे उसका अहंकार हो, गुस्सा हो या कोई और कारण हो जिसकी वजह से वो आपसे संपर्क नहीं करता, लेकिन वो आपको याद जरूर करता है। अब बात करते हैं चौथे संकेत की, जो थोड़ा अलग और गहरे स्तर का होता है। ये संकेत तब मिलता है जब आपको बार बार वो सीन दिखाई देते हैं जो आपने उस व्यक्ति के साथ बिताए थे। ये सीन किसी फिल्म, टीवी में या किसी वीडियो में हो सकते हैं, या आप उन्हें अपनी आंखों के सामने किसी और के माध्यम से घटित होते हुए देख सकते हैं। जैसे आपने उस व्यक्ति के साथ कभी कोई खास पल बिताए हो, शायद कोई खास बात की हो, खास जगह पर गए हो या फिर किसी खूबसूरत क्षण को साझा किया हो और अब वही पल आपको किसी और के द्वारा या किसी दृश्य में दिख रहा हो। जैसे ही आप इस तरह का दृश्य देखते हैं, आपको पुरानी यादें याद आती है, आपको वो पल याद आते हैं जब आपने भी ऐसा ही कुछ खास व्यक्ति के साथ अनुभव किया था। ये आपको संकेत देता है कि उस व्यक्ति की यादें अभी भी आपके अवचेतन मन में जिंदा है। और अगर ऐसी चीजें बार बार हो रही है तो ये केवल आपकी ओर से नहीं है, वो व्यक्ति भी उसी तरह से आपको बार बार याद कर रहा है। अगर आपको बार बार ये संकेत मिल रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति भी आपको मिस कर रहा है। ये संकेत तब आते हैं जब वो व्यक्ति आपसे दूर हो, लेकिन उसकी भावनाएं आपके साथ अभी भी जुड़ी हुई है। ये कनेक्शन पॉजिटिव हो या नेगेटिव, लेकिन वो मौजूद है। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं। अगर आपको लगता है कि अब भी पॉजिटिविटी बची है, यदि आप इस रिश्ते को और एक मौका देना चाहते हैं तो आप जरूर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है और आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, तो ये भी एक सही निर्णय हो सकता है। इस समय सवाल ये नहीं है कि वो व्यक्ति आपको याद करता है या नहीं, इसका उत्तर तो स्पष्ट रूप से हाँ है। सवाल ये है आप उस रिश्ते को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। इसलिए अपने आत्मसम्मान और भावनाओं की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सही निर्णय लें। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये संदेश आपके लिए प्रेरणादायक रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, खासकर उन लोगों तक जो बेकार के रिश्ते में अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। इस तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रहे, खुद का ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है। खुद से प्यार करें, क्योंकि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे कोई और भी आपसे प्यार नहीं करेगा। हमेशा सकारात्मक रहिए और आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं और एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।